सो जैन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो 2015 में उत्तराखंड एसआई का जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे आया था यहाँ पर। और आज हम उसके में से 50 क्वेश्चन हिंदी के करने वाले हैं जो कि पार्ट 1 में रखने वाला हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन होने वाले और डिस्कस करने वाले, तो यानी आपको हिंदी के जो आइडिया लग जाएगा कैसे आपको एग्ज़ाम में टैकल करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि उस टाइम पे और आज में बहुत अंतर है, पर फिर भी एक क्विक व्यू ओवर नेशनल हम देख लेते हैं कि चीज़ें क्या थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है कि सर वर्ण है। और ध्यान देना ये क्वेश्चन ईजी है और ये उन एस्पिरेंट के लिए अच्छे होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले जो सर अभी बिगनर है भी यहाँ पर। ठीक है, तो जो अभी अभी क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर तो उनके लिए थोड़ा सा आइडिया मिल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी थे पहले वाले जो 2015 में, तो एक बार देख लेंगे क्विक रिवीजन। दूसरा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है ज्ञ वर्ण। तो ये सर आपका बी यानी कि ज और य से बनाए हुए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे जो ये तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित संयुक्त व्यंजन में कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ये हर बार मोस्ट रिपीटेड हो जाता है। तो यहाँ पे ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पर। जो चौथा है इसमें से स्वर नहीं है, ये आसान क्वेश्चन, आपको पता है स्वर, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है भाई। ठीक है, तो जानवी, जानवी कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ इसका सही। ठीक है, दूसरा है सर छठा जो है दीर्घायु, दीर्घायु कैसे लिखा जाता है। तो दीर्घायु जब आप आओगे तो यहाँ पर क्या दीर्घायु भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और श्रृंगार ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, श्रृंगार का सही होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। एट्थ की बात करेंगे, एट्थ जो है यहाँ पर, एट्थ यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, तो एट्थ यहाँ पे डी होने वाला है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। ठीक है, जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, नाइन्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सुनना। नाइन्थ क्वेश्चन है कि आपका पूछा गया है कि अंतरसाक्ष कैसे लिखा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग सही करनी इसकी, तो ये अंतरसाक्ष इसका ऐसे लिखा जाता है, अंतरसाक्ष इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दो वर्णों के मेल से होने वाले को विकार कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते क्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये संधि हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन चलेंगे यहाँ पे 11वां क्वेश्चन में। तो संधि के प्रकार, ठीक है, संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के प्रकार होते हैं सर आपके 3 भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन है जिसका संधि विच्छेद पूछा है, राकेश का सही संधि विच्छेद बताना भाई। राकेश का सही संधि विच्छेद होता है रा का धन ईश, इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन है भानुदय, भानुदय में संधि में कौन सी संधि है पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भानुदय संधि में कौन सा है, भानुदय संधि में कौन सा, मतलब कौन सी संधि है, दीर्घ संधि की, गुण संधि की, आपका व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका जो होगा सर आपका दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट वन पे हम चलेंगे तो जो यहाँ पर 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 14 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, 1 मिनट। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हमने कर लिया है और 14 सर यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग। ठीक है, तो 14 जो क्वेश्चन है धन आचार का संधि विच्छेद क्या है, तो अति धन आचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सर आपका अत्याचार, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हुआ। और हम अब आएंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 क्वेश्चन जो आपका है अ और ई में भी संधि विच्छेद क्वेश्चन है। अ और ई बनकर कौन सा बनता है, यहाँ पर ए जो बना है वो कौन सी संधि है, ठीक है, यानी कौन सा भेद है। तो अ प्लस ई बराबर ए के जो स्वर संधि है वो किस भेद में भाई, ठीक है, किस भेद। तो अब ये भी आपको पता है कि सर यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि की आपका, ठीक है, वृद्धि संधि, यण संधि, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सर आपका गुण संधि भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो भाई। आगे चलेंगे हम यहाँ पे 16 क्वेश्चन में। तो 16 क्वेश्चन जो है यहाँ पर, 16 क्वेश्चन सर प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो आंसर होगा प्रतिधन उत्तर, इसका आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक है, 16 जो क्वेश्चन, सॉरी 17 जो क्वेश्चन यहाँ पर, 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में क्रमधारय समास कौन सा है, ये भी पूछा था क्रमधारय समास कौन सा है। तो ये जो आपका है क्रमधारय समास है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पल भाई। ठीक है, ठीक है, अब माता पिता आप कमेंट बॉक्स में करो, माता पिता कौन सा द्वंद्व संधि हुआ जिसमें से पकड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब आएंगे यहाँ पे 18 जो क्वेश्चन है, 18 चतुरानन भाई। ठीक है, चतुरानन में कौन सा समास है, 18 जो क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास है भाई। ठीक है, तो ये पूछा गया चतुरानन में, तो इसका ऑप्शन नंबर है अभी बहुव्रीहि समास है। 8वां जो है 18 का जो है बी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट पे हम जब आएंगे
19वां क्वेश्चन देखें यहाँ पर। 19वां क्वेश्चन कहता है आपका कि कौन सा शुद्ध बहुव्रीहि समास है, कौन सा शुद्ध बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। सही एग्जाम्पल हमें इससे करना है कि कौन सा बहुव्रीहि, यानी इससे हमें ढूंढना है, बहुव्रीहि समास ढूंढना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 95, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चल गए 20वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जब हम चलेंगे 20 चौराहा का समास आपको पता होना चाहिए कि चौराहा समास, चौराहा, ठीक है। अब चौराहा समास कौन सा है, वो है सर आपका द्विगु समास। द्विगु मतलब सर जहाँ पे चौराहा, जहाँ पे संख्यात्मक चीज़ें हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए, द्विगु समास होता है भाई, ठीक है। 21वां की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो 21वां भी आपका आसानी है, भाई बहन, यानी कि जहाँ पे ये योजक चिन्ह लगता है, और कौन सा समास होता है, वो सर आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास होता है, ठीक है भाई। अभी मैंने पीछे बताया कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। 2200 की बात करेंगे तो शब्द के रचना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर अधिलिखित में कौन सा योग रूढ़ शब्द का चयन करना है, यानी कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो जलज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे तो 22वां का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछ गए थे आपके 2015 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर 23 की। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, गौर करना, देशज नहीं है ये बताना हमें। तो 23वें का जो ऑप्शन होगा पुष्कर जो शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी, वो सर यहाँ पर ये देशज शब्द नहीं है। 24वें क्वेश्चन पे जाएंगे यहाँ पर। तो 24 जो क्वेश्चन यहाँ पे अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से आपके ऑप्शन में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताना है। जो यहाँ पर 24वां है, 24 का जो आंसर होगा बहवव, ठीक है। बहवव जो है वो रूढ़ वर्ब शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन जब आएंगे हमें यहाँ पर, ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक आपका जो कारक पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है। 25 जो क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, यानी कि इस पर, ठीक है, इस वाक्य में जो चारपाई है वो किस कारक में भाई, ठीक है। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे, इसमें जो चारपाई वो किस कारक में है, तो आपको बताना है। तो ये अधिकरण में भाई, अधिकरण में भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पर ये जो इम्पोर्टेंट पर में, ये आपको पता है कि जो आपका जहाँ पे का का लोप होता है, के लिए भी मतलब पर का होता है, द्वारा होता है, ठीक है। और आपका ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ये समास में चीज़ें, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ेंगे कि 26वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 26वां क्वेश्चन क्या पूछा गया, कवि जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है इसका वो है कवित्री है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते, तो भाई हिंदी भाषा में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, ये सभी को पता है, इजी था, ठीक है। 28 की बात करेंगे, 28 की, तो भाई लिंग के हिसाब से जो दही शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ से जो पूछा गया है वो सर आपका पुल्लिंग, दही जो शब्द है लिंग के हिसाब से कैसा है, पुल्लिंग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो 29 क्वेश्चन है, 29 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बोला है कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, विकारी शब्द कौन सा है। 29 की बात है, लड़का जो है ऑप्शन नंबर डी, वो विकारी शब्द हुआ, ये राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। 30 की बात करेंगे, 30 जो यहाँ पे नीचे, तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे गए वाक्यों में से वाक्य का सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि इस वाक्य जो लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर जो 4 हैं, इसमें सर्वनाम का जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो कौन सा हुआ है। तो पहला है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी भाई, ठीक है। जो 30 है यहाँ पर जो अशुद्ध कारक का प्रयोग हुआ, मैं तेरे को, ठीक है, ये मैं तुम्हें होगा या ऐसा ऐसा हुआ है इसमें, तो मैं तेरे को, इससे गलत हुआ भाई, ठीक है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब हम 31 पे जाएंगे, तो 31 का यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि 31 है जो क्रिया का मूल रूप कहलाता है, 31 जो है क्रिया का मूल रूप कहलाता है, उसे धातु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट, और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब 32 की बात करेंगे, 32 अविकारी शब्द क्या होता है, कि अविकारी शब्द क्या होता है, आपसे पूछा संज्ञा सर्वनाम अव्यय या विशेषण। तो जो ये होगा सर, ये होगा सर्वनाम, ठीक है, सॉरी अव्यय होगा, सॉरी अव्यय, अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, अव्यय होगा भाई, ठीक है। तो 32 का सी राइट आंसर हुआ। आगे हम चलेंगे तो 33 के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 33 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं सर, आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे सर यहाँ पे 34 शिव का विशेषण क्या है भाई, शिव का जो विशेषण है वो बताना है हमें। शिव का विशेषण होगा सर आपका शैव भाई, शैव, ठीक है, विशेषण शैव। आगे नेक्स्ट 35 पे चले, खर का परिचित शब्द, खर का परिचित शब्द, शायद ये अभी वीडियो के इसी एग्जाम में आया होगा, खर का परिचित शब्द, ठीक है। तो खर का जो परिचित शब्द है वो सर आपका क्या है, गधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ भाई।
36 में आएंगे हम यहाँ पे। 36 की बात है, अनिल प्रायचित शब्द है, यानी अनिल किसका प्रायचित शब्द है? जो 36 क्वेश्चन है, अनिल किसका प्रायचित शब्द है? पवन का, चक्रवात, पावस के, अनिल का भाई, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर होगा पवन का भाई, पवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे हम 37 में। परसून शब्द का प्रायचित शब्द, परसून जो शब्द, उसका प्रायचित शब्द ढूंढना है में। परसून जो शब्द, उसका प्रायचित शब्द हुआ, तो इसका सर पुष्प हुआ, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी फूल इसका राइट आंसर हुआ, यानी पुष्प भाई। 38, ठीक है। 38 जो कानन शब्द का प्रायचित शब्द नहीं है, यानी कि नहीं है, यहाँ पर ध्यान से, कानन शब्द का प्रायचित शब्द नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो कानन शब्द का जो प्रायचित शब्द, इनमें से कोई भी नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो 38 का होगा सर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, सभी इसके प्रायचित शब्द है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करें 39 के भी चलेंगे, तो नियति शब्द का समानार्थी, नियति, ऑप्शन नंबर 39 जो है, नियति शब्द का समानार्थी बताना भाई, ठीक है। अब नियति जो शब्द, उसका समानार्थी हो सर भाग्य, ठीक है, नियति को कोई बदल नहीं सकता, आप कहते भी हैं ऐसे, ठीक है। और ये बात करें 40 की, तो 40 जो क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है अथ, अथ का विलोम है, अथ, अथ का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो इति, ऑप्शन नंबर बी इति होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। 41 की बात करें, 41 में एक क्वेश्चन है आपके पास है कि दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर वाम है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला भाई, ठीक है। अब 42 में आएंगे, 42 शोषक शब्द का, ठीक है। 32 पे आएंगे तो शोषक शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द बताना सीधा सीधा। तो जो आपका शोषक शब्द है उसका क्या होने वाला है? तो उसका ये पोषक भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 43 पे, तो हर्ष शब्द का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 43 हर शब्द के लिए, विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प, सही विलोम का शब्द ज्ञात करना है, बोले हर्ष का क्या हुआ, हमें विलोम शब्द बताना है, 43 है। तो हर्ष का मतलब सर विषाद, ठीक है, विषाद, ठीक है, सही विलोम शब्द बताना है विषाद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 44 की, तो 44 सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? 44 सूक्ष्म शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो यहाँ पे जो 44 है, यहाँ पे ये स्थूल भाई, स्थूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे हमें 45 में, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। 45 कहता है जो पहले कभी ना हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। 46 में आएंगे, जो सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका, ठीक है, सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ राइट आंसर हुआ, ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ। 47 पे जाएंगे तो जिसकी गर्दन सुंदर है, ठीक है। तो 47 आपसे कहता है कि जिसकी गर्दन सुंदर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सर आपको सुग्रीव, है ना, सुग्रीव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ, ठीक है। 48 जो क्वेश्चन है बिना घर का, ठीक है, बिना घर का जो यहाँ पर है, ठीक है, बिना घर का उसे क्या कहा जाता है? बिना घर के, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनिकेत भाई, अनिकेत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट उनकी बात करेंगे और हम, ठीक है। तो 49 जो है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? 49 तो यहाँ पे अनाहूत भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, अनाहूत, ठीक है। और लास्ट जब चलेंगे 50 की तरफ, तो 50 आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। जो 50 क्वेश्चन है कि जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है? जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? इसे आप क्या करोगे? कमेंट करोगे भाई, कमेंट, ठीक है, कमेंट करना है इस चीज़ को कि क्या कहा जाता है, ठीक है। अब ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस के थे, जो कि बहुत इजी थे, पर उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो जिनको आइडिया चाहिए कि 2015 में कैसा एग्जाम आया था हिंदी का, क्योंकि हिंदी 100 नंबर की होने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट जो पार्ट हुआ इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।